उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इन घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया और उसका परिणाम है कि आज झारखंड का जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये वोट जिहाद है। ये जो घुसपैठी अपना साम्राज्य बना रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, अपने संबोधन के माध्यम से दिशा देने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और झारखंड बीजेपी से पूर्व विधायक राजमहल से पूर्व विधायक अनंत ओझा हमारे साथ है। आदित्य साहू के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन एक बड़ा विषय है कि पीएन सिंह जी ने स्टेज पे कहा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो झारखंड के जो संगठन था बीजेपी कुछ और था और अभी पिछड़ गया है उसको, और फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी आदित्य साहू जी के कंधों पर है कि फिर से संगठन को मजबूत करें। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में आज स्थापित है और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते चूंकि अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रयत्नों से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, इसलिए इस राज्य को संवारने की भी जिम्मेवारी स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और इसी पीड़ा को आदरणीय पीएन सिंह जी ने जब अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के भावना के साथ उन्होंने रखने का काम किया था और नए अध्यक्ष जी के साथ पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं के कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि हम नए संकल्पों के साथ इस राज्य की जनता की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, इस राज्य के लिए जो अलग राज्य के सपने को लेकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अलग राज्य बनाने का, यहाँ के लोगों के संघर्ष को परिणाम तक पहुँचाने का काम किया था, उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होकर के उस दिशा में काम करें, यही उनके मन का भाव था। ये अध्यक्षीय भाषण में आदित्य साहू जी ने एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, जिससे लग रहा है कि बीजेपी लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर मुखर है। आपका क्षेत्र जो साहिबगंज है का, वो जो क्षेत्र आपका राजमहल विधानसभा जो आपका पड़ता है, वो खासा उससे प्रभावित रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, लगातार इस विषयों को लेकर के वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार इन घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया और उसका परिणाम है कि आज झारखंड का जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं। यहाँ वोट जिहाद के माध्यम से जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिसका उन्होंने एक उदाहरण बताया कि 2014 से 19 के बीच में मात्र 8,000 मतदाता मेरे विधानसभा में उधवा प्रखंड में रहते हैं और 2019 से 24 के बीच में वो सीधे 22,000 से अधिक हो जाते हैं। तो ये वोट जिहाद आखिर हो कहाँ से रहा है? राजमहल प्रखंड का एक बूथ में जहाँ 600 मतदाता रहते हैं 2019 में, और 2019 में 600 से सीधे 1400 मतदाता हो जाते हैं। ये वोट जिहाद है और इसी वोट जिहाद को लेकर के जनता के बीच में जा कर के ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित करना और उसको जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन वैधानिक व्यवस्थाओं से पूरे राज्य में ये जो घुसपैठी अपना साम्राज्य बना रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, इस ओर उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से दिशा देने का काम किया है। आप ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कर रही है कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि उनके समर्थकों का वोट काटा जा रहा है, जबकि आपका आरोप बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आपके यहाँ वोटरों की जो संख्या है, जो अवैध रूप से घुसपैठियों की संख्या वो बढ़ गई, उन्होंने वोटर कार्ड बना लिया है और इससे कहीं ना कहीं आपका चुनाव जो है प्रभावित हो रहा है। ये तो सच है। कांग्रेस के उन नेताओं का या इस प्रकार के छद्म सेकुलरवादी जो राजनीतिक दल है, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए एक नया देश के अंदर भ्रमपूर्ण वातावरण बना रहे हैं, मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आइए राजमहल प्रखंड का जरा डेमोग्राफी को आप देख लीजिए। आप आइए उधवा प्रखंड में 14 से 19 के बीच में 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में ऐसा कौन सा वोट की फैक्ट्री पैदा हो जाती है कि 22,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है। 129% मतदाता की वृद्धि किस मापदंड के आधार पर होती है, इसका जरा विश्लेषण कर ले, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्या इस मामले में यह माना नहीं जा सकता क्या चुनाव आयोग अपना काम वो ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि कैसे अवैध रूप से जो वोटर है वो उसकी संख्या बढ़ रही है? देखिए, दरअसल मैंने पहले ही कहा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के पोषित करने वाले कृत्य कारण ये दुर्दशा आज देश को देखना पड़ रहा है, राज्य को देखना पड़ रहा है। तभी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्राचीर लाल किले से संबोधन में इस भाव को कहना पड़ता है कि एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करके उनको बाहर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका पे कर रहा हूँ। अगर अवैध रूप से घुसपैठिए आएंगे और वोटर आईडी कार्ड अपना बना लेंगे इतनी आसानी से, तो चुनाव आयोग के काम भी तो कटघरे में आ जाता है। अब आप देख रहे हैं ना, अभी आप
अभी चुनाव आयोग जब SIR के माध्यम से जब इन चीजों का परिमार्जन करने के लिए तैयार है, तो किस प्रकार से छद्म सेकुलरवादी जो कथित राजनीतिक दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे देश के अन्य राजनीतिक दल है, जो वोट बैंक की राजनीति के सहारे इस प्रकार के तुष्टीकरण का कृत्य करते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं आप किस प्रकार का हुआ है। लेकिन अब ये सच है कि देश की जनता भी जाग चुकी है, एक एक घुसपैठियों को चुन करके, और इस राज्य ही नहीं देश के अंदर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।